हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका CSC एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरी डिटेल से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक कौन थे? तो जनक थे दोस्तों मोजले जी थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक थे। ठीक है दोस्तों, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं दोस्तों। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? एक तो ये ब्लॉक होता है, एक ये ब्लॉक होता है, एक ये वाला होता है और एक ये नीचे वाला होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक, इसको एफ ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए, और आपको पता है तो इस तरफ की जो होती है, इस तरफ मतलब इस तरफ की जो तत्व होते हैं ये होते हैं बेस प्रकृति के, यानी क्षारीय होते हैं, और इस तरफ वाले होते हैं अम्लीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। और ये होती है धातुएं या उपधातुएं भी उनमें होती हैं दोस्तों। और ये होती है अधातु, ये होती है भारी धातु। ठीक है दोस्तों, और ये जो टेबल है इसको लेंथनाइट श्रेणी की तत्व कहते हैं और इसको कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। ठीक है दोस्तों, और अब हम करेंगे इसके 40 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ज़रा भी समझ नहीं आती है तो मैं कहता हूँ आप ये 40 क्वेश्चन का रट्टा लगा लो। अगर नहीं समझ आती है, सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं समझ आती है तो 40 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निचोड़ है दोस्तों। आपको इन 40 क्वेश्चन का रट्टा लगा लेना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इन्होंने बोला है आवर्त। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आवर्त और वर्ग कौन से होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो होती है, ये जो लाइनें होते हैं, ये जो बने हुए हैं, ये है आवर्त। ठीक है दोस्तों, और जो खड़ी लाइन वाले बॉक्स हैं ये होते हैं वर्ग। ठीक है, अब आवर्त कितने होते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो आवर्त होते हैं दोस्तों 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, 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 ये टोटल 7 होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं दोस्तों 18 वर्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं। वर्ग कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब ये पूछ रहे हैं कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? पहले आवर्त में कितने तत्व है? ये सॉरी 5वें आवर्त में कितने तत्व है ये पूछ रहा है। तो 5वें आवर्त में कितने तत्व है दोस्तों? तो 5वां आवर्त अपने देखते हैं। 5वां आवर्त कौन सा है? तो 5वां आवर्त ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। इसमें कितने तत्व है अपने गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तत्व है। अब आपको गिनना नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है जो पहला आवर्त है इसमें होते हैं 2 तत्व। ठीक है दोस्तों, 2 होते हैं। उसके बाद जो दूसरा आवर्त है, दूसरे में कितने होते हैं? तो दूसरे में होते हैं दोस्तों 8। उसके बाद कितने होते हैं? मतलब इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 2 तत्व। ठीक है दोस्तों, एक ये और एक ये, 2 तत्व होते हैं। पहले में 2, दूसरे वाले में कितने होते हैं? दूसरे वाले में होते हैं दोस्तों 8। और तीसरे वाले में कितने होते हैं? तो तीसरे वाले में होते हैं दोस्तों, इसमें भी 8 होते हैं, इतनी सेम ही है। उसके बाद अगले वाले में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 18 तत्व होते हैं, फिर 18 होते हैं, और उसके बाद 2 लास्ट में 32 होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है 2 8 8 18 18 32, यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। 7 ही आवर्त होते हैं, आपको बताया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं दोस्तों? तो 5वें आवर्त में होते हैं 18 तत्व। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिया आवर्त और वर्ग कौन से होते हैं। ये जो लाइन होती है आवर्त होती है और ये जो होती है ये वर्ग होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। अब इन्होंने पूछ लिया दूसरे आवर्त में कितनी होती है, तो दूसरे में आपको अभी बताया था मैंने, पहले में 2 होती है, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 18, 18 और 32, 32। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे में पूछा है तो दूसरे में 8 होती है, तो इसका राइट आंसर हो गया 8। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था आवर्त सारणी में इधर तो होते हैं क्षारीय प्रकृति के और इधर होते हैं अम्लीय प्रकृति के, और तीसरा और चौथा तो आता है बीच वाले ब्लॉक में, यानी SPD अब होता है इस ब्लॉक में आते हैं। इसमें जो तत्व हो गए जो ऑक्साइड है वो बेसिक और एसिडिक दोनों है, मतलब क्षारीय और अम्लीय दोनों हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, बेसिक और एसिडिक। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन की सज्जता होती है। किस में होती है दोस्तों शून्य इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवर्त का लास्ट समूह होता है, लास्ट वाला समूह होता है, उसमें शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये वो सभी तत्व निष्क्रिय होते हैं। तो उसमें कौन सा आता है, तो उसमें नियोन आता है, जो लास्ट वाले समूह में आता है वो होता है नियोन। ये निष्क्रिय गैस होती है, उसमें सभी गैस होती है, सभी निष्क्रिय गैस होती है। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था इधर क्षार प्रकृति होती है, इधर अम्लीय प्रकृति होती है। तो पहले का पूछा है तो पहले में कौन सा होना चाहिए, तो आपको भी पता है पहले में कौन सा होना चाहिए, क्षार होगा, क्योंकि क्षार से शुरू होता है तो क्षार ही होगा, तो एक क्षार धातु प्रथम सदस्य होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ठीक है, आपको बताया इधर होते हैं क्षार, इधर होते हैं अम्लीय प्रकृति, और जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया था, लास्ट का जो आवर्त होता है, अंतिम जो वर्ग है, उसमें आवर्त का जो अंतिम सदस्य पूछा है ना, जो अंतिम वाला जो वर्ग है, ये वाला अंतिम वर्ग है, इस सब में निष्क्रिय गैस होती है दोस्तों। तो अंतिम सदस्य कौन सा होगा, तो निष्क्रिय, तो अंतिम का पूछा है तो एक निष्क्रिय गैस होगी। ठीक है। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संक्रमण तत्वों की विशेषता है। अब संक्रमण तत्व कौन से है दोस्तों, आपको बताया मैंने 4 ब्लॉक होते हैं, ये अपने आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है, इसमें मैंने आपको 4 ब्लॉक बताया। ठीक है दोस्तों, 4 कौन सा बताया था, एक ये बताया था, एक ये बताया था, एक ये बताया था और एक ये बताया था। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसमें से इस ब्लॉक में जो तत्व होंगे ना, वो तत्व कौन से होंगे दोस्तों, वो संक्रमण तत्व होंगे। याद रखना आपको, जो डी ब्लॉक के तत्व है, जो डी ब्लॉक के तत्व है वो संक्रमण तत्व हो गए या संक्रामक तत्व जिनको बोलते हैं। तो कौन सा होगा, तो डी ब्लॉक में कौन से हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें होगा अपूर्ण डी ऑर्बिटल। अब अपूर्ण क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि जो ये जो आवर्त सारणी है, ये जो आवर्त सारणी है, इसमें जो तत्व होते हैं दोस्तों, ये नीचे का जो एक ब्लॉक बना ना, ये इसी ब्लॉक के तत्व है, इसलिए ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संक्रामक तत्व कौन से होते हैं, डी में, और डी है अपूर्ण। तो कौन सा इसका सही क्वेश्चन होगा, आप बता सकते हो, तो डी ऑर्बिटल का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों, अगर आपको पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे, अगर तत्व पूछे तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। अगर आपको पूछे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। क्लियर है, क्योंकि ये तत्व पूछा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। आ गया क्वेश्चन, तो धातु कौन सा होगा, अभी बताया आपको मैंने, एल्यूमिनियम। क्लियर है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है। तो कितने तत्वों से बना होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 8। यानी पृथ्वी का जो अपनी जो पृथ्वी बनी हुई है,
ये अपनी पृथ्वी है, इसका जो पूरा पटल है यानी जो ये बनी हुई है, इसमें टोटल 8 तत्व ऐसे हैं जो पूरी पृथ्वी का 97% है, यानी 97.2% है। 8 तत्व कौन से होते हैं? इनमें बहुत सारे तत्व है दोस्तों, थोड़े बहुत पूरे है वैसे डिफाइन नहीं कर सकते। कोई कौन सी बुक में कुछ लिख रहा है, कौन सी बुक में कुछ लिखा है। जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब हो गया 8 तत्व है। आपको ये नहीं पूछेगा कितने कौन से तत्व है, ये पूछेगा कितने तत्वों से बनी है, तो 8 तत्वों से इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा तत्वों का मौलिक गुण है? अब मौलिक गुण कौन सा है दोस्तों? तो इसका मोजले के अनुसार जो आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें उन्होंने किसके आधार पर रखा था? परमाणु संख्या के आधार पर रखा था। तो इसके गुण भी क्या होगी? मौलिक गुण भी परमाणु संख्या ही होंगी। ठीक है दोस्तों। मोजले जी ने अपना जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा था, और जो मेंडलीफ ने बनाई थी उन्होंने परमाणु भार के आधार पर रखा था। तो अपने को अगर कोई सीधा सा पूछता है तो अपने मोजले जी का ही आंसर देंगे, तो परमाणु संख्या और इसका राइट आंसर होगा। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? तो कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन है जो सबसे अधिक ऋणात्मक है। और सबसे कम ऋणात्मक कौन सा होता है? तो सबसे कम ऋणात्मक होता है दोस्तों क्लोरीन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है, कौन सा तत्व सबसे कम ऋणात्मक है। ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है जो अधिक होता है वो फ्लोरीन होता है, कम होता है वो क्लोरीन होता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कम है अब कैसे कम कैसे क्लोरीन, ऐसे करके आप याद रख लोगे। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आप हीलियम मत कर देना, क्योंकि हीलियम गैस है। अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका परमाणु भार एक ही होता है। तो ये आपको सीधा सा बात है कि हाइड्रोजन ही होगा, हीलियम का नहीं होगा। अगर आपको पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है तो हीलियम होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? सबसे हल्की धातु होगी दोस्तों लिथियम। और सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे भारी धातु अभी बताया आपको मैंने कौन सी होती है? ओस्मियम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलोनियम की खोज किसने की? तो पोलोनियम की खोज किसने की थी दोस्तों? पोलोनियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी और एक पेरी क्यूरी है, इन्होंने ये वाइफ हस्बैंड है तो इन्होंने ही मिलकर की थी, तो इनका मैरी क्यूरी का नाम है तो आप मैरी क्यूरी कर देना। अगर दोनों का नाम है तो दोनों कर देना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में 2 तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर रखा गया है। इनमें से एक फ्रांसीय में है तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेमियम। याद रखना, एक फ्रांसीय और एक फ्रेमियम, 2 फ्रांस के नाम पर है। वैसे भी आप नाम से याद रख सकते हो, फ्रांसियम फ्रांस, प्रीमियम फ्रांस, इजी है, आप याद रख लोगे, मुझे पता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था शून्य समूह कौन सा होता है, जो लास्ट वाला होता है वो शून्य समूह होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। निष्क्रिय तत्व भी बोलते हैं इसको, शून्य समूह भी इसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना निष्क्रिय तत्व। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो कौन से समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं दोस्तों? तो कौन से को कहते हैं? फर्स्ट बी को क्या कहते हैं? तत्वों के सिक्का धातु कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 धातुओं का आवर्त सारणी किस समूह में रखा गया? तो 4 धातुओं कौन से में रखा गया? तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट ए में ही रखा गया, जो पहले वाला है उसी में रखा गया है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्वों किस समूह के सदस्य है? अक्रिय तत्व आपको बताया था, अक्रिय तत्व कौन से होते हैं? निष्क्रिय, अक्रिय, एक ही बात है। तो कौन सा हो गया? शून्य समूह के तत्व है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने बताया था तत्वों के बारे में? तो सबसे पहले बताया था डोबेर्नर जी ने बताया था। डोबेर्नर जी ने बताया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बताया था न्यूलैंड जी ने। डोबेर्नर जी ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था, याद रखना है। न्यूलैंड ने दिया अष्टक नियम दिया था। और मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी बनाई थी, मतलब पूरी नहीं बनी थी,
फेल हो गई थी वैसे तो, पर इन्हीं का जनक माना जाता है, इन्होंने ही बनाया शुरू किया थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। अभी बताया मैंने, त्रिक नियम किसने दिया, सबसे पहले आया था त्रिक नियम। ठीक है दोस्तों, डोबेर्नर जी ने दिया था, याद रखना। पहले 3 आया था, 3 पहले आता है तो त्रिक नियम पहले आया था, अष्टक नियम बाद में आया था। अष्टक नियम किसने दिया था, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड जी ने। मेंडलिफ जी ने आवर्त सारणी को बनाया था, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था मोजले जी ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बताया सबसे पहले डोबेर्नर जी त्रिक नियम, उसके बाद न्यूलैंड जी अष्टक नियम। बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्वों के समान गुणों वाला ही होगा। यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम किसने दिया था दोस्तों, तो यह नियम दिया था, किसने दिया था, न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने कहा था, न्यूलैंड के अष्टक नियम में कहा था यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु भारों को क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले के तत्वों के समान गुण वाला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम दिया, तो परमाणु भारों वाला कौन सा दिया, किसने दिया था, तो मेंडलीव जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, मेंडलीव जी ने दिया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण आवर्ती फलन होते हैं। किस पर, मेंडलीव ने किसके आधार पर रखा था, तो मेंडलीव ने परमाणु भार के, मोजले ने परमाणु संख्या के, तो मेंडलीव का नाम आता है तो परमाणु भार के इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था दोस्तों, तो आपको क्या बताना है, मेंडलीव जी ने। डोबेर्नर ने ट्राई किया लेकिन नहीं बनी, उसके बाद न्यूलैंड ने ट्राई किया, नहीं बनी, उसके बाद मेंडलीव ने ट्राई किया, इन्होंने बना दी, पूरी सक्सेस नहीं हुई पर बना दी थी, इसलिए इनको ही जनक माना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया आधुनिक आवर्त नियम, तो आधुनिक आवर्त नियम दोस्तों क्या था, मोजले जी ने, मोजले जी ने किया था। क्यों, मेंडलीव जी ने बनाया था लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो है मोजले है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था। अभी आपको बताया उन्हें परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान इनका आधार था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। अब आधुनिक में कौन सा है, तो मेंडलीव में तो था परमाणु भार, लेकिन आधुनिक वाले में परमाणु संख्या है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर रखी हुई है पूरी की पूरी, यानी बढ़ते हुए क्रम में परमाणु संख्या के आधार पर रखी है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो परमाणु संख्या होगा, अगर मेंडलीव के बारे में कुछ पूछा जाता है तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, मतलब जो खड़े स्तंभ हैं उनको क्या कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था उनको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आपको दे देना चाहिए। आई थिंक आप इसका क्वेश्चन दे दिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं। क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं मैंने आपको ये भी बताया था, तो ये भी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर होगा आवर्त, आवर्त कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, वर्गों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था। आवर्त, ये आवर्त है, ये वर्ग है, तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में गिनाया था। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 18, और ये कितने होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 7। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, यानी ये पूछी है, तो ये कितनी होगी, ये होगी दोस्तों 18। कल चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी बताया मैंने आपको। आवर्त कितनी है, आवर्त कितनी है दोस्तों, आवर्त है दोस्तों ये वाले कितनी है, ये 7 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया तो किस आधार पर किया गया, मैंने आपको अभी बताया था किस आधार पर किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या के आधार पर। क्यों, मैंने बताया था आधुनिक आवर्त
से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको करना है परमाणु संख्या पर। और अगर आवर्त सारणी में पूछा जाता है या मैंडलीव की आवर्त सारणी में पूछा जाता है तो आपको करना है परमाणु भार के आधार पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें बढ़ते हुए परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे? तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोजले जी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक कौन है दोस्तों? आपको बताया आधुनिक आवर्त सारणी के थे मोजले जी, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और आवर्त सारणी कौन है? तो मैंडलीव जी, दमित्री मैंडलीव जी है आवर्त सारणी के जनक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का लंबानुरूप रूप निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या पर इसका लंबा रूप निर्भर करता है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इन्होंने ये पूछा है, मिस प्रिंटिंग हुई है थोड़ी, सॉरी इसके लिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है दोस्तों? मैंने बताया आपको आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या के आधार पर। क्या है? तो परमाणु संख्या बता दिया मैंने आपको, मोजले आधुनिक सारणी, परमाणु संख्या मोजले आधुनिक सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मोजले, जिसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।